लड़कियां पालन पोषण कौन करे, पालन पोषण करे वाला तो मरी। प्रतापगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है खेरोट। 24 तारीख शाम को लगभग 7 बजे यहाँ पर एक मर्डर होता है। अब तो छोटा बच्चा था, अब तो छोटा था। ये फ्रीज है, यहाँ पर अंडे पड़े हुए हैं, ये बोतलें पड़ी हुई है, देखिए खून के धब्बे हैं ना। ये घनश्याम प्रजापत जिनका मर्डर हुआ उनके पिताजी हैं, ये उनके भाई हैं। घनश्याम प्रजापत के घर में मातम का माहौल है। उनकी बीवी एक बच्चे को अपने पास में लेकर बैठी है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। देखिए आप, 1 महीने का बच्चा है और 5 बहनें इनकी है ना। इनसे पहले 5 लड़कियां हैं, एक बच्चा है। 1 महीने का बच्चा छोड़कर चले गए घनश्याम प्रजापत। क्या नाम है आपका? दुर्गा। दुर्गा जी, आप घर में ही थी उस समय? मैं घर में थी, सब घर में हम लोग की 2 लोग हैं। घर में ही हम लोग। वो उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले वो छत पे बैठे थे। छत पे थे। दिन में भी लड़ाई हुई क्या छोटी मोटी? दिन में लड़े हुए मन मालूम नहीं थी, दिन में लड़े हुए बना रहे। दिन में लड़ी हुई मालूम नहीं थी? हाँ। तो मतलब बाद में मालूम चालू? हाँ, चक्कू लगाया, उसके बाद मालूम हुई कि चक्कू लगा दिए। तो 5 लड़कियां हैं, ये सबसे बड़ी है, फिर ये है ना, एक ये है, एक ये और ये भी है, और ये एक छोटा बच्चा है ना। पहले कभी लड़ाई हुई कुछ ऐसा आपको पता? सर खाली मैं हमारे लड़को वही उतरक मन की मालूम ही कोनी। खाली वो मांस मट्टी नाक तोड़ा दंती एक माँ यहाँ मांस मट्टी मत नाक भट्टा के मेरे डाबो तो उस मांस मट्टी नाक तो रोज मांस मट्टी नाक तो जना रही कहो पेला वही की वेगा पानी मांगिया थी पिए लाइट मांगिया थी तीसरा मांगिया थो काकरा सारिया बना दी कि दूरो मत उतार तू यो तिया थे हटा बस ये अत्री सिख लड़े हटे उन्हें मर्डर कर दियो। 2-3 तो गाड़ियां थी, 6 जना था आका मारा वाला। क्या चाह रही है बताइए? मैं क्या चाह रही मां क्या मांगे? हमारी मांग में लड़कियां पालन पोषण कौन करे, पालन पोषण करे वाला तो मेरी को जगह नहीं मिले, जमीन नहीं मिले, मांगे कई दड़ान पालन पोषण किस तू करा है इटारो धंधा पासे सब कुछ तो मांगे। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए आपके लिए। हाँ, खेती भी नहीं है। हाँ। तो सिर्फ ईंटों का भट्टा चल रहा था, उससे आपका घर चल रहा था? हाँ, बस इसके अलावा कोई कोई साधन नहीं है। आप मैं तो ये मना दाना आधानी पेरा रही था फोन 1.5 को दगा थी जब मैं राखी पे कहीं कौन कहीं आसरो कोने पड़ रहा तो ये घनश्याम प्रजापत का ईंट का भट्टा था, ये पास में दुकान है, ये होटल थी, है ना? ये होटल है, किराना स्टोर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये सामने देखिए देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान थी, ये सामने, और एक दुकान और वहां पर थी, है ना। चलिए आइए मैं बता देता हूं। फिर आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर, जब किसी व्यक्ति की जान चली गई तब आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ करी, आगजनी करी, क्योंकि लोग गुस्से में थे। और फिर गुस्से का शिकार ये दुकानें बनी, और ये एक छोटी सी गुमटी थी, ये देखिए, ये गुमटी थी, और इसके अंदर भी आग लगाने की कोशिश की गई, गुस्साए लोगों ने, है ना, तोड़ फोड़ करी है, ठीक है। तो ये गुमटी है, और ये यहाँ बैरिकेड किया था क्या? ये क्या था? मुर्गा वगैरह? तो अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पर मुर्गी वगैरह है ना? उसी की दुकान थी, ये उसकी दुकान थी, उसी की थी, मतलब चिकन वगैरह की? हाँ, चिकन वगैरह। वहाँ पर भी अंडे वगैरह और ऐसा ही था कुछ? हाँ, वहाँ भी था, वहाँ पर बनते थे सर। वहाँ पे भी बनते थे, है ना? हाँ, हाँ। और ये जो है शराब की दुकान, तो यहाँ पर ये एक और दुकान है, मतलब होटल हुआ करती थी छोटी सी, और ये देखिए इसको जला दिया गया है। ये फ्रीज है, और अंदर आइए स्थिति दिखाता हूँ मैं। ये प्याज पड़े हुए हैं, वो अंडे पड़े हैं, ये यहाँ पर अंडे पड़े हुए हैं, और ये पानी की बोतल पड़ी हुई है, ये इधर है, यहाँ पे अंडे वगैरह बनाए जाते थे ना। हाँ, हाँ। ओके, ये पानी
ये देखिए बियर की कैन पड़ी हुई है, मतलब शराब वगैरह यहाँ पर एक अड्डा जमता था, है ना। अड्डा, हाँ। मांसाहार वाले लोगों की यहाँ पर महफिल जमा करते थे, महफिल जमा करते वो सामने आराम से यहाँ पर उपलब्ध हो जाया करती थी शराब। और ये देखिए शराब की बोतलें भी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये इधर आइए, बियर की, शराब की, ये बाहर आके बता दीजिए। ये बोतलें पड़ी हुई है, देखिए ये शराब की बोतलें पड़ी हुई है। तो गुस्सा ये लोगों ने फिर यहाँ पर जब मर्डर हुआ घनश्याम प्रजापत का, तो लोगों ने आगजनी करी और इसे आग के हवाले कर दिया। इस आग में ये देखिए रेफ्रिजरेटर जल के खाक हो गया है और ये इस तरीके की कुछ तबाही उसके बाद हुई है। उसके अंदर भी आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। ये अंदर का नज़ारा है, यहाँ पर शराब बिक्री का काम हुआ करता था। एक बार अंदर कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये देखिए ये अंदर भी आग वगैरह लगा दी गई थी। ये पूरी स्थिति आपके सामने है, इस तरीके से कुछ हुआ है। शराब की बोतलें गायब हो चुकी है। ये शराब की बोतलें कहाँ गई, कहाँ बाद में गायब हुई या पहले से गायब? पहले से गायब थी। पहले से गायब? हाँ, गांव वालों ने देखा तब ये हम बोतलें, कुछ शराब कुछ नहीं था। मतलब पहले ही सब कुछ खाली कर दिया? हाँ, पहले ही सब कुछ खाली कर दिया था उन लोगों ने, प्लानिंग बना रखी थी पहले ही। अच्छा, पहले ही कुछ करना है। हाँ। तो एक ठेका वहां पर कुछ बता रहे हैं कि मीट और चिकन वगैरह बनता था, उधर भी एक छोटी सी दुकान थी। ऐसा सब कुछ मामला था यहाँ पर। और यहाँ पर एक घनश्याम प्रजापत जो कि ईंट का भट्टा चलाते थे, देखिए ईंट अभी तक भी पक रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है ना। तो जो व्यक्ति इन ईंटों को तैयार करके गया, बस उसकी यादें रह गई है। और वो जो व्यक्ति है वो देखिए आग लगा के पकाने के लिए छोड़ गया है इन ईंटों को, और अभी तक भी यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो यहीं पर काम चलता था, है ना। तो ये ईंट का भट्टा है। अच्छा, इससे भी विवाद हुआ होगा कि सामने ही दुकान है जस्ट शराब की, और शराबी वगैरह इधर आके बैठते होंगे, शराब पीते होंगे। इस पर भी तो कभी आपत्ति हुई होगी ना, ऐसी चीजें भी हुई होगी। इधर भी लोग आकर बैठते होंगे, शराब पीते होंगे, ऐसी हम संभावना लगा रहे हैं कि ऐसी चीजें हो सकती है। ये बियर की केने इधर पड़ी हुई है, तो हो सकता है इन चीजों के लिए भी माथाफोड़ी हुई हो। कभी घनश्याम प्रजापत ने मना किया हो कि ये सारी चीजें इधर नहीं आनी चाहिए, ऐसी चीजें हो सकती है। ये बियर की कैन, ये बोतलें और कचरा पड़ा हुआ है इधर, है ना। तो इस चीज का भी विवाद हो सकता है। अब ये तो जांच का विषय है और आने वाले समय में पुलिस बताएगी कि आखिरकार घनश्याम प्रजापत और जो सामने वाले जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके बीच में किस बात पर लड़ाई हुई, क्या हुआ, क्या मामला था, सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। ये घनश्याम प्रजापत जिनका मर्डर हुआ, उनके पिताजी हैं, ये उनके भाई हैं और ये भतीजे हैं, है ना। मर्डर जो हुआ उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या कारण रहे होंगे और कैसे क्या चीजें हुई, आपको जो भी जानकारी एक बार खुलकर बताइए। कोई मतलब उसे ईंट का भट्टा है, वो पास में ठेके वाला है, शराब के ठेके वाला। ठीक है। उसके पास में उसके शराब के ठेके वाले का ही ये ढाबा है। वहाँ उसके मेरे लड़के के और उनके कोई कहा सुनी हो गई थी, उसने फिर यहाँ घर पे आके मर्डर कर दिया। कितने लड़के हैं आपके? तीन लड़के हैं, घनश्याम और दो अशोक और कन्हैया। ठीक है। अशोक जी की पत्नी है और अशोक जी घनश्याम जी के भाई हैं जिनकी मृत्यु हुई है हमले में। और अशोक जी की पत्नी है, अशोक जी के ऊपर भी हमला हुआ। हाँ था, लट लेने आया था, इतना बड़ा तलवार भी थी। तो वहाँ पहले तो उसे पूछा कि भाई कई काम है के कई लड़ाई हुई, कई झगड़ो हुआ, केने तो वहाँ ने पूछना तो होगी पहले हम हमला क्यों किया। मैं डेयरी पे थी क्या, मैं दूध का टिप्पण लेके मैं इसके पास गई। मैं तुम्हारा डेयरी दूध दही नहीं मने के वाला कि ये ऐसे आ जाएगा ना, ऊपर पड़ जाएगा। तो मैं दौड़ के आई, अतरे तो मैंने थापड़ थोलिया कर रहा था। फिर तो मैं बुलाकर गांव वालों को बुलावा नहीं, तो कोई भी आने वाला का तैयार नहीं, गांव वाले आने को तैयार नहीं तैयार थी। फिर तो मेरा ससुराल जी वहाँ घर पे था, तो मैं गई कि दादा चलो वहाँ लड़ाई हो रही। तो वे आए अदर तो मर्डर कर दिया भैया, उसके
छुरा बोल दिया कहीं नाना ने बच्चे 5 बच्चे ने 2 महीना को पण आवड़ा कहीं भी बताओ आप हैं? घटना जब हुई और घटना को लगभग 2 दिन होने आए है ना, उसके बाद घर पे कोई आश्वासन देने या मंत्री विधायक कोई भी आया आपके घर? घर पे तो कोई नहीं आया सर। वो शाम को रात को आए थे। रात को उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम ये उनको नौकरी दिलवाएंगे, ये करेंगे। फिर उसके बाद तो उन्होंने जाम खुलवा के वो चले गए। आश्वासन किसने दिया ये विधायक साहब हेमंत जी मीणा ने। हेमंत जी मीणा आए थे? जी साहब। तो वो उसी समय आए जब घटना हुई? हाँ, घटना हुई उसी वहाँ जाम लगाने के बाद आए थे। तो उन्होंने बोला कि नौकरी वगैरह दिलाएंगे ऐसा? नहीं कि हम उनको आर्थिक सहायता करेंगे, ये करेंगे, ये करके गए। उसके बाद जाम खुला है? जी साहब। ये देखिए खून के पांव लगे हुए हैं, ये खून के धब्बे हैं ना। हवन कराए तो परशुधन हवन कराए ये वाले खून के ये वाले ये इसी जगह पे हुआ है? यहाँ पे किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर चक्कू यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, धुल गई बारिश से, ये बारिश की वजह से धुल गया। ये यहाँ से कूदने के लिए कूदा हूँ। यहाँ से कूदे ऊपर? यहाँ से कूदे वो, यहाँ से कूद के उनको देख के छुड़वाने आए वो, मारपीट करे थे, छुड़वाने आए वो। भाई बड़ा हाथ में चक्कू नहीं देखी, फिर भाग गया एकदम से अंदर भाग गया। थोड़ा 2-3 जना यूं घेचा वना पाचे घेचा वना हंडे था के वना यूं पाचे घेचा घेची जैसा पलटनो भी वना रोके तो वना यूं देवा ने क्या वना देवड़ा के तो लागे न वना एकदम चक्कू यूं घसोड़ी तो अट्टे यहाँ दोबारा घसोड़ी अट्टे छोड़ा बोले आया भी वना ने कूटी रहा था। तो यहाँ ऊपर से कूदे वो यूं? ऊपर बैठे थे वो वहाँ पर। अच्छा, जब अशोक जी के ऊपर हमला हो रहा था तो वो ऊपर थे, ऊपर से नीचे कूदे? पकड़ ली तो नहीं मारी काटी हाथ में हत्या देखिया करवाला नहीं। मेरा बड़ा बहन मार रहा था तो उन्होंने देखा कोने पासा मैंने ये लगी वहाँ ऊपर थी कोई दो बस। मेरा भाई ने मारा था 4 सौ कुबेरे लगाए वही सुखा है कहीं। वो अशोक जी कहाँ है अभी? अशोक जी ने प्रतापगढ़ गए। प्रतापगढ़ गए है ना? कलेक्ट्री में वहाँ ज्ञापन हुई ना। अच्छा, कलेक्ट्री में है ना। तो उम्मीद है घनश्याम प्रजापत को न्याय मिलेगा, उनकी 5 लड़कियों को, एक लड़के को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और जल्द से जल्द जो कातिल हैं उनको सलाखों के पीछे धकेलेंगी और न्याय की उम्मीद जो ये माँ बाप कर रहे हैं, उनकी पत्नी कर रही है, उनके बच्चे कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएससी, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद।